नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय 3 तक आर्थिक पैकेज से जुड़ी जारी जनता को देगा और हालांकि आज हुए पीसी में सरकार ने गरीबों एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। और संकट में अवसर देख रहा है और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा का सीएम शिवराज ने स्वागत किया। एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की गई है। माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल को वोकल बनाना है। इससे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज जो एमएसएमई की स्थिति को बदल देगा और सचमुच में स्वावलंबन की तरफ हमारे देश को ले जाएगा। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान आया। मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान पर कहा कि केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन धरातल पर फैसले का दिखना चाहिए असर। केंद्र के फैसले का हश्र नोटबंदी और जीएसटी की तरह ना हो, सपना बनकर ना रह जाए केंद्र की घोषणा। सकता है
इकोनॉमी को उस तरीके से ग्रूम करने की जिससे कि देश में और विश्व में जो महामारी आई उससे हम निपट सकें। राहुल गांधी जी ने जैसे अनुरोध किया देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से कि आज आवश्यकता है गरीब के खाते में पैसा डालने की। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला, इसमें आज जो वित्त मंत्री जी ने जितनी भी बातें बताई वो सिर्फ एमएसएमई उद्योगों के लिए बताई, बड़े उद्योगों के लिए बताई, या अन्य तरह के टैक्सों में छूट के लिए बताई, ठेकों के लिए बताई, या इस तरह की जो बातें हैं उसके लिए आज का पूरा फलसफा था। मैं मानता हूं कि किसी भी चीज को नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का विजन कोई पॉलिटिकल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इस महामारी से हम कैसे उभरें इसको लेकर एक सरकार के सहयोग के रूप में हम खड़े हैं। मैं मानता हूं कि ज़्यादा अच्छा हो, हर चीज़ में खामियां निकालने के बजाय हम पॉजिटिविटी से बात को पूर्णता दें, और विश्वास है कि हम वो जो चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने सपने दिखाए वो पूरे हों। कुवैत से 240 यात्री पहुंचेंगे इंदौर। एक विमान विमानतल पर पहुंचा, एक पहुंचेगा देर रात। सभी यात्रियों की एयरो ब्रिज से स्क्रीनिंग की जाएगी और इमिग्रेशन जांच के लिए बाद सभी यात्रियों को भेजा जाएगा भोपाल। कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर इंदौर में ही होगा इलाज, बाकी यात्रियों को भोपाल में किया जा सकता है क्वारंटीन। विमानतल पर बरते जा रहे खास एहतियात, वंदे भारत मिशन के तहत भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। तो बड़ी खबर, जहां कुवैत से प्रवासियों को लाया जा रहा है। कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर इंदौर में ही इनका इलाज होगा और बाकियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो 240 यात्री हैं जो कि इंदौर पहुंचेंगे और एक विमान पहुंचा, दूसरा विमान अभी पहुंचेगा, देर रात पहुंच जाएगा और सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद इनकी जांच पूरी होगी और जांच में यदि ये कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, कोई भी संदेह होता है तो इंदौर में इनका इलाज होगा और साथ ही बाकियों को भोपाल लाया जाएगा और वहां से उनके घर तक उन्हें पहुंचाया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, 240 कुल यात्री हैं जो कि कुवैत से भारत लाए जा रहे हैं। इंदौर एक विमान पहुंच चुका है, कुल कितने यात्री अभी पहुंच चुके हैं इंदौर? जी बिल्कुल रेनू, आपको बता दूं कि कुल 240 यात्री हैं जो कुवैत से आज भारत पहुंचेंगे। पहले इंदौर विमानतल पर ये पहुंचेंगे और एयरो ब्रिज का होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद फिर इनको अगर कोई कोरोना सस्पेक्ट पाया जाता है तो उसकी इंदौर में ही चौधरी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उसके ठीक बाद जो बचे हुए यात्री होंगे उन सभी को भोपाल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इसके लिए पूर्वतः पहले से ही सारी व्यवस्थाएं इंदौर पर की गई, जिसका जायजा इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पूर्व में ले लिया। साथ में एयरपोर्ट डायरेक्टर भी मौजूद थी। आपको बता दूं कि वंदे भारत मिशन के तहत इन सभी की वापसी अपने वतन को हो रही है। इसमें अधिकतम जो लोग हैं वो भोपाल के ही रहने वाले हैं और रात में करीब 10 गाड़ियों के माध्यम से इन सभी को भोपाल रवाना किया जाएगा। अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं मिलता, किसी प्रकार का संक्रमण नहीं पाया जाता है तो जी बिल्कुल। और जो दूसरा विमान आना है विकास, वो अभी कितना वक्त लगेगा? देर रात की तो बात सामने आई है, तकरीबन कितने बजे पहुंचेंगे सभी यात्री? जिन्होंने पूर्व से जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो लगभग 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि पूर्व से एलोटेड उनको जो समय है उसी समय पर ये सभी विमान पहुंच रहे हैं और ये विमान भी उसी तय समय पर पहुंचेगा, जिसमें 120 जो यात्री हैं वो पहुंचने वाले हैं। सर्वप्रथम इन सभी को एयरोब्रिज स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उसके बाद इन सभी लोगों को कुछ देर वहां विश्राम कराया जाएगा और ठीक उसके बाद जब सेक्रेटरी मोड प्रशासन को पूरा मिलेगा उसके बाद इन सभी को बसों के माध्यम से भोपाल रवाना किया जाएगा। तो ये पहले चरण में बताए जा रहे हैं कि 240 लोग हैं। हालांकि ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसकी स्पष्ट किसी प्रकार की अधिकृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। तो पहले 11 बजे का वक्त था, लेकिन वक्त और आगे भी बढ़ सकता है। कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर इंदौर में ही सभी का इलाज किया जाएगा, बाकियों को भोपाल भेजा जाएगा, जहां पर पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से जांच होगी और जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को उनके घर भेजा जाएगा। तो सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, तमाम एहतियात बरती जा रही है। एक विमान आ चुका है, दूसरा विमान आना भी बाकी है। और कोरोना से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश में 4200 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया और अब तक 2203 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 231 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 2100 के पार कोरोना पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात करेंगे, 887 कोरोना के मरीज यहां पर पाए गए हैं।
तो इस तरीके से 4000 के पार हो चुका है कोरोना से संक्रमित मामले हैं। जो राजधानी भोपाल में 887 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और साथ ही इंदौर की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो इंदौर में ही पाए जा रहे हैं, जहाँ पर आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है और अब तक पूरे मध्य प्रदेश में 4200 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 2206 मरीज रिकवर हुए हैं और बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई है। कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के काम की होगी समीक्षा। सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का किया गठन। बीते 6 महीनों में हुए फैसलों की समीक्षा होगी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी और आपको बता दें कि पुराने फैसलों को रद्द करने और बदलने पर भी विचार होगा। समिति में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट, कमल पटेल शामिल। तो वहीं कल सुबह 11 बजे मंत्री समूह की पहली बैठक होगी। मंत्री समूह का गठन किया है और कल 11 बजे हमने पहली बैठक रखी है और इसमें माननीय सम्मानित मंत्रियों के साथ में बातचीत करके हम कल से अपने निर्णय कल से ही प्रारंभ करके और सरकार को भेजना प्रारंभ करेंगे। और क्या काम करेगा सर ये मंत्री समूह? एक तो राजस्व से होने वाली आय के संबंध में ये मंत्री समूह उससे बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहाँ व्यवधान आ गए, कहाँ है। और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। आज से हम शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की, जिसके बाद से शिवराज कैबिनेट के विस्तार की तारीख पर चर्चा हुई। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। वहीं इस मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि एमपी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्री बनेंगे। साथ ही कहा कि हमसे ज्यादा कांग्रेसियों को शिवराज कैबिनेट की चिंता है। ये बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ी। जब हमें जल्दी नहीं है तो उन्हें काय की जल्दी है? बीमारी है, महामारी है, जान है तो जहान है। इतनी जल्दी उन्हें क्यों भड़बड़ाहट है? बना लेंगे सरकार, बन जाएंगे सब मंत्री। सिंधिया जी कितनी देर में बनेंगे ये चर्चा? नहीं, जल्दी बन जाएंगे। हम बता रहे हैं ना आपको, अगर कोरोना नहीं फैलता तो वो तो जब ही बन जाते। जब फार्म डरे 10 दिन बाद ही बन जाते, लेकिन कम से कम जीवन तो देखे लोगों को। इतनी जल्दी क्या है? शिवराज जी आज राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या मानते हैं आप भी? जो भी वो अपनी सरकार का विस्तार कर रहे होंगे तो इसलिए वो राज्यपाल के पास गए होंगे। तो ये माना जा सकता है कि जल्द अब सरकार का विस्तार जल्दी से जल्दी सरकार का विस्तार होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार? हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश में 18 मई से लॉकडाउन के स्वरूप का खाका तैयार। मंत्रियों ने प्रभार वाले जिलों से लिया फीडबैक। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह ने कलेक्टरों से चर्चा की। उज्जैन और इंदौर संभाग के कलेक्टरों ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाए जाने का दिया सुझाव। कुछ कलेक्टरों ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया। ग्रामीण इलाकों में गतिविधियां शुरू करने का भी सुझाव। रतलाम, नीमच, मंदसौर से किसानों की प्याज खरीदी की बिक्री की अनुमति देने की मांग। जिलों से मिली रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपेंगे मंत्री। देर शाम राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी रिपोर्ट। तो लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार को मिले सुझाव। अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता ने दिए सुझाव। फीवर क्लिनिक खोलने का भी सुझाव मिला है। रेड जोन वाले जिलों में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कामकाज शुरू करने के सुझाव। ऑड इवन के आधार पर गाड़ियों को चलाने की छूट दिए जाने का सुझाव। सभी सुझाव को एमपी सरकार केंद्र को भेजेगी। सुझाव के आधार पर तय होगा लॉकडाउन 4 का स्वरूप। जनप्रतिनिधियों के आज आए थे, सुबह अधिकांश जिलों में बात हुई। उनका कहना है कि रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया कंटेनमेंट एरिया है उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में
किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहाँ से आ रहे हैं उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जो सुझाव लगभग आम राय से आया था वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। एक सुझाव ये भी था कि फीवर क्लिनिक खोल दिए जाएं। अभिप्राय इसका ये है कि हम जो जा किया खोद के जांच करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों को भी पता हो कि ये फीवर क्लिनिक है और उनको अंदर अगर जुकाम खांसी जैसे कोई सिम्टम उनको स्वयं को भी महसूस होते हैं, भले हमारी टीम न पहुंची हो तो वो पहुंच जाए। अभी समानांतर दोनों चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो स्वयं भी आ जाए। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां युवक के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की। युवक को आरोपियों ने पिलाया मैला। आहत युवक ने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो बनाया। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर एक दिल दहला देने वाला पूरा मामला सामने आया है, जहां पर युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की। युवक के साथ पड़ोसियों ने मारपीट के साथ साथ उसे गंदगी पिलाई गई। आहत युवक ने सुसाइड कर लिया, काफी परेशान हुआ, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ जुड़ गए हैं। अशरफ, माफ कीजिएगा, अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, पूरा मामला बताएं, क्या है? रीनू, मैं आपको बता दूं, ये मामला करेरा विकास खंड के अमोला थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर विकास शर्मा नाम का ये नवयुवक है जो मंदिर पर जल चढ़ाने गया था। उसी दौरान वहाँ पर एक पुरुष और दो महिलाओं ने इसके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि इसका जो सुसाइड नोट है उसके हवाले से अगर कहा जाए तो उसको मूत्र भी पिलाया गया। इससे वह उसने अपमानित महसूस किया और उसके बाद एक वीडियो बनाया और उसके बाद उसने अपने घर में आकर के सुसाइड कर ली, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। ये मामला जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है और सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल। क्या कोई पुराना विवाद था, चूंकि पड़ोसी था अशोक यहाँ पर, तो क्या कोई पुराना विवाद था, लेन देन था या और भी कुछ जानकारी? रीनू, मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण के पीछे 1 साल पहले की एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी अभी पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 वर्ष पहले जो हत्या हुई थी वो इनके परिजनों ने की थी। इसी का बदला लेने की नियत से जब ये युवक चूंकि बाहर रहता था, ये युवक इस समय अपने घर पर था और जब वो मंदिर गया तो इसके साथ अपमानित करने की नजर से उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया और जिसके बाद इसने अपमानित महसूस किया और घर पर आकर के इसने फांसी लगा ली। जी शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो 1 साल पहले की पूरी घटना है और पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते पड़ोसियों ने पहले तो युवक के साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया और काफी आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कहने का कारण तारावती कोहली, मनोज कोहली और प्रियंका कोहली, इन लोगों ने मुझे बिना किसी कसूर के मारा। मेरे मुंह में पेशाब डाली, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी आत्महत्या करने का कारण तारावती कोहली, मनोज कोहली और प्रियंका कोहली, इन लोगों ने मुझे बिना किसी कसूर के मारा। मेरे मुंह में पेशाब डाली, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को मिलेगा प्रमोशन। पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। पूरक परीक्षा ना लेकर किया जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जो बच्चे हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा। 1 क्लास से 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। पूरक परीक्षा ना लेकर किया जाएगा आंतरिक प्रमोशन, आंतरिक मूल्यांकन। और लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। तो लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है, जहां पर 9वीं और 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको 1 क्लास प्रमोशन दिया जाएगा। पूरक परीक्षा देने वाले छात्र प्रमोट होंगे और आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से इन छात्रों का प्रमोट किया जाएगा 1 कक्षा, और परीक्षा ना लेकर सभी को आंतरिक मूल्यांकन करते हुए 1 कक्षा प्रमोट की जाएगी।
तो बुरहानपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और आज कोरोना के 35 नए मरीज मिले और इन सब की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मरीजों में 16 महिला और 19 पुरुष शामिल हैं। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। वहीं इसमें से 14 मरीज रिकवर होकर घर भी लौट चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक 6 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव नए मामले आए, इनको मिलाकर 96 हो गए हैं, जिसमें से 14 स्वस्थ होकर अपने घर को गए और बुरहानपुर में 6 की मृत्यु अभी तक हुई है। सागर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज यहां कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं और इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही सागर में कोरोना मरीजों की संख्या 7 हो गई है। 13/5 को डीएमसी के वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 3 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसमें 2 लोग जो एक की उम्र 34 वर्ष और दूसरे की 43 वर्ष की उम्र है, ये दोनों सगे भाई हैं और सदर के निवासी हैं। तीसरा है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो भी सदर के निवासी वार्ड 3 के मोहाल के निवासी है, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। कोरोना संकट के बीच 2 अच्छी खबर आई है। धार से राहत भरी खबर है। यहां कोरोना के 29 और मरीज ठीक हो गए। इनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना से जंग जीत कर लौटे मरीजों का अस्पताल में स्वागत किया गया। इन पर फूल बरसाए गए। तो हरदा में 3 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तीनों ने कोरोना को मात दी और जब ये अस्पताल से निकले घर के लिए तो इस दौरान पूरा अस्पताल प्रबंधन काफी खुश था और फूल बरसाकर इनका उत्साहवर्धन भी किया गया है। तो बालाघाट में लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर एक एसडीएम ने दूसरे एसडीएम का चालान काट दिया। किरणापुर एसडीएम निकिता मंडलोई लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और इस दौरान लांजी एसडीएम रविंद्र परमार बिना मास्क गाड़ी में जाते दिखाई दिए, जिसके बाद निकिता मंडलोई ने उनका 50 रुपए का चालान काटा। इस दौरान बिना मास्क घर से निकले दूसरे लोगों से भी जुर्माना लिया गया। उद्देश्य यही है कि मास्क लगाना, जैसे कि लॉकडाउन में बहुत छूट दे दी गई है, क्योंकि बालाघाट ग्रीन जोन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम छूट दे दें और जिसकी वजह से संक्रमण नहीं है तो शायद अभी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इतने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि छूने से, किसी के सांस लेने से और तकलीफ में अगर किसी को है तो। सीएम शिवराज कल कई बैठकों में करेंगे शिरकत। दोपहर 3:30 बजे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को देंगे राशि। 250 करोड़ राशि का सीएम वितरण करेंगे। शाम 4 बजे मंडी अधिनियम के प्रावधानों पर बैठक। शाम 5 बजे कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की भी समीक्षा बैठक करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।